हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दी तो शायद आपको सारी की सारी जो डिटेल आपको समझ में ना आए। तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं नाटो के बारे में। तो नाटो को डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें समझना कि नाटो की शुरुआत क्यों करना जरूरी था। तो आप लोग इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 से लेके 1918 में होता, और उसके बाद जो मतलब लगभग वो कम से कम 4 सालों तक चला था। और उसके बाद क्या होता कि 1939 से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें लगभग विश्व के ऑलमोस्ट जो देश थे वो क्या होते हैं, शामिल हो चुके थे। प्लस ऑलमोस्ट देश शामिल होने के साथ साथ क्या था कि जो पूरी की पूरी दुनिया वो कहने की मतलब विश्व युद्ध की चपेट में आ चुकी। लगभग जन मन मतलब जान माल मतलब हर एक चीज़ की क्या हुई थी, हानि हुई थी। तो यहाँ पर आपको समझना कि अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसकी एंडिंग कहने की अमेरिका के ही द्वारा की गई थी। वो कैसे की गई थी आपको मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है। तो एंडिंग करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो क्या था कि जो अमेरिका था, तो अमेरिका ने क्या करता था कि जो जापान था, जापान के 2 शहरों पर, जापान के जो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या करते उन्होंने परमाणु बम गिरा दिए थे। इससे क्या हुआ कि वहां पर जो दूसरा विश्व युद्ध था वो फाइनली 1945 को कंप्लीट मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन बात यहाँ तक रुकती नहीं है। ये बात आगे चल के थोड़ा सा जो अमेरिका के साथ के जो देश थे जैसे कि सोवियत संघ हो गए, ब्रिटेन हो गए, क्योंकि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कहने की मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी वहाँ पर। तो जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है, सोवियत संघ हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये कहने के क्या थे, मित्र राष्ट्र के पार्ट थे। और दूसरे के जो धुरी राष्ट्र के थे जैसे कि जर्मनी, जापान हो गया, इटली हो गया, ठीक है, तो ये कहने के उसके थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि अमेरिका ने जब ये अटैक किया था जापान पर, तो उन्होंने मतलब अमेरिका ने किसी को बताया नहीं, अपने जो उसके साथ के देश थे उन्होंने। तो इससे क्या अमेरिका ने साबित कर दिया कि अमेरिका के पास पूरी दुनिया में क्या परमाणु हथियार रखे हुए। तो इससे क्या हुआ, सबसे बड़ा जो इफेक्ट दिखा गया वो कहने की मतलब जो सोवियत संघ था उस पे, और जो फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह। तो इससे क्या वो मतलब वो जो देश थे वो कहने की क्या हो गए, वो भौचक्के हो गए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अचानक और बिना बताए तो लोगों मतलब उन देशों को ऐसा लगने लगा कि आगे चल के इन फ्यूचर कहीं अमेरिका हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। तो बात यहाँ पर हुई। और उसी दौरान क्या होता है कि जो लगभग जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता तो उसमें लगभग क्या होता है कि जो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप ये बहुत ज़्यादा मतलब दोनों विश्व युद्ध से प्रभावित हुए थे। तो अब वहाँ पर और अमेरिका को टक्कर देने के लिए क्या रूस मतलब जो सोवियत संघ था वो था। तो यहाँ पर कहने की जो अगर हम देखा जाएगा पूर्वी जो यूरोप था वो कहने की कहता है कि सोवियत संघ के समर्थन में होता था, और जो पश्चिमी यूरोप था वो कहने की अमेरिका का। तो अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने ऐसा सोचा क्यों ना हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जो कहने की पश्चिमी देशों को क्या हो मतलब बचा के रखे, पश्चिमी देशों के बारे में उनका समर्थन दे, उनको सोचे। तो कहने के फिर अमेरिका द्वारा फिर और भी जो देश थे मतलब पश्चिमी यूरोप के, उनके द्वारा मिलकर एक संगठन की स्थापना की गई थी, और उस संगठन का नाम क्या दिया गया था, नाटो। तो अब हम यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी देखेंगे इसमें एक्चुअल में अभी तक कितने सदस्य देश हैं, इसकी स्थापना का भी मुख्यालय वगैरह का है, वो सारी की सारी हम इस वीडियो में देखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप किसी और पर टॉपिक चाहते हो तो आप वहाँ पर आप बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नाटो, तो सबसे पहले हमें देखना है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नाटो की जो फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म होती है। हिंदी में बोले तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो ये चीज़ आप याद रखना कि इससे कभी कभी एग्जाम में आपके मतलब जो होते हैं वो फुल फॉर्म्स भी पूछी आती है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो नाटो था उसकी स्थापना कब हुई। तो नाटो की जो स्थापना थी वो लगभग 4 अप्रैल 1949 को, मतलब कि कहीं न कि जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो खत्म हुआ था 1945 को। तो 1900 मतलब 4 साल बाद कहने की मतलब दूसरे विश्व युद्ध के 4, क्यों? क्योंकि अभी भी मतलब दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका तथा विश्व के जो और भी देश थे उनको ये मतलब डर अभी भी उनके अंदर बना होता है कि कहीं और कोई दिक्कतें महाशक्ति कोई वापस ना आ जाए, या फिर कहीं न कि उनके बीच में कोई हमला ना हो जाए। तो कहीं न कि उन्होंने 4 अप्रैल 1949 को जाकर नाटो की स्थापना कर दी कुछ देशों द्वारा मिलकर। ये हो गया। अभी इसका अगर हम देखें करेंटली जो इसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स जो जगह है कहाँ पर पड़ती है, बेल्जियम में। कहाँ पर इसका मुख्यालय, ब्रसेल्स में, जो कि अभी कहाँ पर हो, बेल्जियम में। और जो नाटो है उसके जो महासचिव है, महासचिव मतलब कि जो उसके मेन डायरेक्टर है वो कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग।
कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये जो कौन है? महासचिव है किसके? नाटो के। और जो नाटो है जो मतलब संगठन बना हुआ जिसमें कई लोग शामिल है, मतलब कई देश शामिल है, तो उसमें जो सारे के सारे जो कार्य करने के लिए जो भाषा वहाँ पर मतलब भाषा जो वहाँ पर यूज़ होती है वो स्पेशली क्या होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है और दूसरी क्या है? फ्रांसीसी। तो ये तो आपको बेसिक बातें होती है। तो जब नाटो की स्थापना हुई थी तो इसमें ऑलमोस्ट लगभग क्या थे? 12 सदस्य देश थे। ऑलमोस्ट क्या थे? लगभग 12 सदस्य देश थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो 12 सदस्य, लेकिन आगे चल के क्या हो कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो लगातार उनकी संख्या क्या होती? लगातार वो बढ़ती जा रही थी। तो और वो अभी अगर हम करेंटली देखें तो जो नाटो में लगभग अभी क्या है? 30 देश सदस्य है, मतलब उसके 30 सदस्य थे। तो अब हमें वन बाय करके वन के देखना है कि कौन कौन से देश शामिल। तो यहाँ पर मैं लिख रहा है सदस्य देशों की संख्या। तो पहला कौन सा था? अल्बानिया हो गया, दूसरा कौन सा? बेल्जियम हो गया, तीसरा बुल्गारिया हो गया, चौथा कनाडा हो गया, पांचवा क्या है? क्रोएशिया हो गया, छठा चेक गणराज्य हो गया, सातवां डेनमार्क हो गया, आठवां एस्टोनिया हो गया और नौवां फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फिर उसके बाद यूनान हो गया, हंगरी, आइसलैंड, इटली और लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड और पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूके, अमेरिका, मैसिडोनिया और मॉन्टेनिग्रो। ये जो सबसे मतलब अभी जस्ट ये अभी रिसेंटली ये शामिल हुए लगभग ये, तो कहीं ना कि 2011 के करीब इसको क्या हुआ मतलब नाटो में इसको सदस्यता दी गई। तो ये टोटल क्या थे? जो 30 सदस्य अभी करेंटली क्या होता है? नाटो में काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने कहानी पूरी देखी होगी कि जो रूस है वो यूक्रेन पे हमला कर, तो रूस भी चाहता है जो मतलब कहने की 30 देश जो शामिल है, मतलब जो अभी आपने देखा कि जो कहानी क्या है कि जो रूस है वो क्या मतलब यूक्रेन के ऊपर क्या हो रहा है? लगातार हमले कर रहा है। तो जो वहाँ पर यूक्रेन की भी कहानी है कि वो कहने के नाटो का ही सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रूस है क्या वो चाहता है कि कभी नाटो का सदस्य न बने। अगर बाई चांस क्या होता है कि अगर जो वहाँ पर यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता तो इन फ्यूचर आगे चल के क्या होता है कि अगर रूस कभी यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो कहीं नहीं कि जो रूस है ठीक है उसको क्या करना पड़ेगा? इन 30 देशों का मतलब कहीं नहीं कि वहाँ पर सामना करना पड़ेगा। अगर उसके यूक्रेन के ऊपर हमला कभी करता है, जैसे कि अगर यूक्रेन इनका सदस्य बन जाता है नाटो का, तो अगर इन फ्यूचर में कभी जो रूस होता है उसके ऊपर हमला करता है तो कहीं ना कहीं जो रूस को इनका क्या करना पड़ेगा? सामना पड़ेगा। और सामना करने से कहीं ना कहीं रूस पूरी तरह से क्या तबाह हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी सी समस्या बन सकती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।